हर संडे मॉक देते हो लेकिन फिर भी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। कभी 110, कभी 120, कभी 118। और फिर लगता है प्रिपरेशन तो हमने अच्छे से की थी, सब कुछ पढ़ा था, स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। अब ऐसा क्या पढ़ें? अगर आप भी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी स्टेनो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो जेन्युइनली आपका मॉक टेस्ट इम्प्रूव करने में, मॉक टेस्ट का स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होने वाली हैं। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी एसएससी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, स्टडी व्लॉग और गवर्नमेंट एग्जाम कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, स्टॉप गिविंग मॉक्स जस्ट फॉर द स्कोर। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? हम मॉक देते हैं, स्कोर देखते हैं, स्कोर अच्छा नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? एक और मॉक दे देते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपना मॉक वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस मस्ट है। उसमें देखो कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए। हर गलत क्वेश्चन के सामने लिखो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या सिली मिस्टेक थी या फिर जस्ट तुक्का मार दिया था। बिलीव मी, इसी हैबिट से स्कोर इम्प्रूव होगा। टिप नंबर 2, मेंटेन एन एरर नोटबुक। एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाओ और उसमें मॉक देने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो गए थे उनको नोट करो। सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस ही नोट करने हैं और जीके के फैक्ट्स, इंग्लिश के न्यू वर्ड्स जो आपने मॉक में सीखे और रीजनिंग के ट्रिकी पैटर्न्स, ये आपको उस नोटबुक में नोट करने हैं। और जब आप नेक्स्ट मॉक देंगे, उस मॉक को देने से पहले आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। इससे होगा क्या? आप एक ही मिस्टेक को जो आप बार बार कर रहे हैं वो कम हो जाएंगी और जब मिस्टेक्स कम होंगी तो आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। रिमेंबर, दिस नोटबुक विल बिकम योर गोल्ड माइन। टिप नंबर 3, एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कई स्टूडेंट सिर्फ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। मान लो एक स्टूडेंट ने 185 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए लेकिन एक्यूरेसी सिर्फ 75%। वहीं दूसरे स्टूडेंट ने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बट एक्यूरेसी वाज 95%। आप खुद सोचो किस स्टूडेंट के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली दूसरे वाले के। इसलिए पहले एक्यूरेसी इंप्रूव करो, स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें? उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टिप नंबर 4, PYQs आर योर बेस्ट फ्रेंड। रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करो, बिकॉज एसएससी बार बार सेम पैटर्न रिपीट करता है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, सो नेवर मिस PYQs। टिप नंबर 5, गिव योर मॉक्स लाइक रियल एग्जाम। मॉक देते टाइम आपका फोन साइलेंट होना चाहिए। टेस्ट को बीच में पॉज नहीं करना और गूगल नहीं करना। कई बार हम सोचते हैं क्वेश्चन इजी है, बस आंसर याद नहीं आ रहा है, गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल गूगल नहीं करना, नो चीटिंग। एग्जाम का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको मॉक देना है। और अब आती है बोनस टिप की बारी। डोंट कंपेयर योर स्कोर विद अदर्स। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में लोग 180, 190 स्कोर शेयर करते हैं। उनको देखकर डीमोटिवेट या इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है। कंपेयर सिर्फ अपने प्रीवियस मॉक से करो, प्रीवियस स्कोर से अपना कंपैरिजन करो। अगर पिछले मॉक में आपका 118 मार्क्स थे बट आज 130 स्कोर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इम्प्रूव किया है। सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जेन्युइनली मॉक स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो तो सिर्फ मॉक देना बंद करो, मॉक एनालिसिस करना शुरू करो, एरर नोटबुक बनाओ और नेक्स्ट मॉक से पहले उसे रिवाइज करो, एक्यूरेसी पर फोकस करो, PYQ सॉल्व करो और हर वीक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अभी आपका स्कोर कितना चल रहा है और आप एसएससी के कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।